गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अर्थमेटिक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस परसेंटेज वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। इस परसेंटेज वर्ड को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। पर सेंट, पर का मतलब है अपॉन, सेंट का मतलब है 100। इसका मतलब है पर, मतलब हम कहते नहीं पर केजी, इस ये मतलब होगा पर 100। 100 पे कितना। देखिए, अगर सपोज मेरे 1000 में से 800 मार्क्स आए तो परसेंटेज क्या बोलता है, 100 में से कितना। अगर 1000 का पेपर ना होके 100 का होता तो कितना, 80। 80 क्या हो गया हमारा परसेंटेज। अब हम किसी को भी बोल दें कि मेरे 80% मार्क्स आए हैं तो वो पूछेगा ही नहीं कितने में से आए हैं, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि 80% मतलब 100 आउट ऑफ 80। ठीक है जी। और परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज एक कंपैरिजन टूल है। मतलब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना हो तो हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि दो बंदे हैं ए और बी। ए के मार्क्स आए 800, बी के मार्क्स आए 400। ठीक है जी। आप इन दो बंदों को देख के कह दोगे कि ए मेरा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बी कम इंटेलिजेंट है। ठीक है जी। बट मैं कहता हूँ नहीं, जब तक आपको ये नहीं पता कि ये मार्क्स कितने में से आए आप ये नहीं कह सकते कि ए इंटेलिजेंट है बी इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आपको मैं एक और इसके साथ कंडीशन दे दूं कि इसके मार्क्स 2000 में से आए हैं, इसके मार्क्स 800 में से आए हैं, तो आप क्या कहोगे, इसके मार्क्स सीधे सीधे मुझे दिख रहे हैं कि हाफ आए हैं, मतलब 50%। अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ तो 400 अपॉन 800 इंटू 100, सीधा सीधा ये कट गई, ये 4 के टेबल पे 2 आ गया, यहाँ पे 50%। ऐसे निकालते थे हम परसेंटेज। ठीक है जी। नीचे वाले की परसेंटेज 50% मार्क्स आ गए, ऊपर वाले को हम कैलकुलेट करेंगे 800 अपॉन 1000, नहीं अपॉन 2000 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा मेरा, 4 के टेबल पे 2, 4 के टेबल पे 5, और ये 500 से कटेगा 20, 20 इंटू 2 40%। ठीक है जी। ए के मार्क्स आ गए 40%, बी के मार्क्स आ गए 50%। अब हम कह सकते हैं कि बी मेरा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ए मेरा कम इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमने एक ही मापदंड पे दोनों को कंपेयर किया है। अगर 100 का पेपर होता तो इसके 50 आते, 100 का पेपर होता तो इसके 40 आते। मतलब एक ही मापदंड सेट कर लिया दोनों के लिए कि 100 में से कितना, 100 में से कितना। अब हम कह सकते हैं कि बी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब देख रहे हो आप कैसे हम इस टूल को हम यूज़ किया कि कंपैरिजन करने के लिए। और आगे भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि परसेंटेज को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है कंपैरिजन में। ठीक है जी। ये था कंपैरिजन का, सॉरी परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक। इसके बाद हम चलते हैं परसेंटेज की कैलकुलेशन पे कि हम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं आगे। अब सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेशन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कहीं 40% लिखा हो, उसको बोल रखा हो कि हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर देंगे। 40% का क्या होता है अपॉन 100, क्या आ जाएगा, 20 के टेबल पे 2, 20 के टेबल पे 5, रेशो क्या बन जाएगी 2/5। इट मीन्स 40% को हम 2/5 में इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर मेरे पास ऐसे फ्रैक्शन दे रखी है,
सपोज 3/5, मैंने इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करूँगा मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 5 के साथ यहाँ पे कटेगा 20, 20 इंटू 3 60%। अब आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में जाना हो तो अब डिवाइड बाय 100, अगर फ्रैक्शन से हमने सॉरी मैं गलत बोल गया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो अपॉन 100, और फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना हो इनटू 100। ठीक है जी, ये था बेसिक, हमने कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है और परसेंटेज को हमने कैसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं परसेंटेज की कैलकुलेशन पे कि हम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी की भी नंबर का। इसके लिए हम एक नंबर मान लेते हैं 320, रैंडम नंबर मान लिया 320। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसका 100% देखेंगे। 320 का 100% क्या होगा, देखिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, आप देख पा रहे हैं, ये मार्कर खुद का 100% है। ठीक है जी, मतलब पूरा है, एक है और 100% है। ऐसे ही अगर इस मार्कर को ना लेके मैं इस नंबर को लूँ, ये खुद पूरा है और 100% है, इट मीन्स इस नंबर का 100% क्या हो गया 320। अगर आपको कहीं लिखा हो 100% ऑफ 320 इज इक्वल टू 320, आपने डायरेक्ट वही लिख देना। ठीक है जी, मतलब ये एक चीज़ पूरी है जो 320 है और ये ही 100% है। क्लियर है जी, ठीक है। अब हम चलते हैं 50% पे। 50% अगर 100% पूरा है तो 50% क्या करूं मैं, इस मार्कर को सेंटर में से काट दूं। अगर इस मार्कर को तो चलो मैं काट नहीं सकता, बट इस नंबर को तो मैं सेंटर में से काट सकता हूँ ऐसे। 50-50 के दो टुकड़े बन गए, 50 का ये 50% ये 50% ये, एक 50% कितना हो जाएगा 320 का हम हाफ करें 160। ठीक है जी, नेक्स्ट 25%। 25% अब क्या करें, हमने दो टुकड़े कर लिए थे 50-50 के, ये हमारे पास दो टुकड़े हो गए 50-50% के। अब हम इस टुकड़े को भी आधा काट दें, मतलब 4 टुकड़े कर दें 100 के, एक टुकड़ा कितने का ले लेगा 25% का। अगर पूरे की वैल्यू 320 थी, एक टुकड़े की वैल्यू कितनी आई, चौथा हिस्सा उस चीज़ का, 320 का चौथा हिस्सा कितना होगा 80। ये आप इधर से देख सकते हो 50% 160 है और उसका आधा 80। ठीक है जी, यहाँ तक हम सीख गए 100% निकालना, 50% निकालना और 25% निकालना। ठीक है, अब हम चलते हैं 10% निकालने पे किसी चीज़ का। ठीक है, अब हम क्या करें, हमने 100% निकाल लिया था 320। हम क्या करते हैं, इसको भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 10 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10%, और इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 32। ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे होता है, बट हम जब भी 10% कैलकुलेट करेंगे हम क्या करेंगे, जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा 10%। 10% कितना हो गया यहाँ पे 32। अब हमें 10% पता लग गया, 100% पता था, एक पॉइंट शिफ्ट किया, इधर से भी शिफ्ट किया इधर से भी शिफ्ट किया, तो हमारे पास 32% आ गया 10%। ठीक है, अब हमें 5% चाहिए,
5% क्या करेंगे, या तो हम 10% पता लग गया उसका हाफ कर दें सीधा सीधा, यहाँ से भी दिख रहा है हमें 16 आ जाएगा, या मुझे 50% पता है तो ये मैं यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर दूँ किसी चीज़ का तो भी आ जाएगा। क्लियर है जी, 16। अब मुझे 2.5% चाहिए। 2.5% क्या होगा, 5% पता है उसका आधा कर दूँ, या मैं यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर दूँ, कितना आ जाएगा 8। ठीक है जी, जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाके, ये ध्यान रखना। अगर किसी चीज़ का 25% पता हो 2.5% निकालना बहुत आसान है, जैसे पॉइंट शिफ्ट करो। ठीक है, आपको ये 6% निकालने आ गए। उसके बाद चलते हैं हम 1% पे। 1% क्या करें, यहाँ पे हमने 10 से डिवाइड किया था, अब यहाँ से 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.2। और यहाँ पे अगर इस ऐसे देखना हो तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो पीछे से, 1% क्या हो गया 3.2। अगर 0.5% मतलब 0.5% चाहिए तो हमें 1% का भी आधा करना पड़ेगा, 1.6। या हम इधर से आ सकते थे, एक पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करते, एक पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करते। ठीक है जी, या हमें 0.25% चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर से शिफ्ट करेंगे, एक पॉइंट इधर से शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 0.8। अब ठीक है जी, अब हम किसी भी नंबर का 10%, 100%, 1%, 50%, 5%, 0.5 ये सब निकाल सकते हैं, और इसके कम्बिनेशन से हम और परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था तो आप बेसिक, मैंने एक नंबर लेके आपको सभी परसेंटेज निकालनी बता दी। ये आप नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में टेबल बना लीजिए कि ऐसे परसेंटेज निकाली जाती है। अब मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट वो एक आप आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, ऐसे करते हैं। इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको नोट करिए। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। हमें क्या करना है, 40% ऑफ 250 ये निकालना है हमने। 33% ऑफ 450 हमने ये निकालना है। 46% ऑफ 600 ये निकालना है। ये सीखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन हैं, पहले आप खुद सॉल्व करिए, उसके बाद मैं करवाता हूँ आपको। अब यहाँ पे 40% हमने कैलकुलेट करना है। मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि 40% कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट मैंने आपको ये बताया था कि 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम 10% कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, जस्ट एक पॉइंट शिफ्ट कर देते थे जिसका भी निकालना है। यहाँ पे हमारा 25 क्या आ गया 10%, 10% क्या हो गया 25, 10% हो गया 25। ठीक है जी, अब मुझे 40% चाहिए, मैं क्या करूँ, इसको गुना कर दूँ, 40% बन जाएगा 4 से, ये 40% यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे गुना करूँगा तो कितना बन जाएगा 100। ठीक है जी, फर्स्ट का आंसर क्या आ गया मेरा 100। देन नेक्स्ट देखते हैं 33% ऑफ 450। 33% ऑफ 450 कैसे निकलेगा, 30% प्लस 3%। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम। 30% निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले 10%। 10% मुझे फिर मालूम है कि 45 होता है। ठीक है जी, 10% हो गया 45। अब मैं 3 से गुना करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 30%। 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा
135। अब मुझे पता लग गया कि 30% 135 है। अब मैं 30% से 3% निकाल सकता हूँ, जस्ट एक पॉइंट शिफ्ट करके। 3% कितना हो जाएगा, मैं पॉइंट शिफ्ट करूँगा 13.5। अब कई लोग क्या करेंगे, आप कर भी सकते हो, 30% अलग निकाल दिया, 1% 4.5 हो गया, इंटू 3 कर लो, वही आ जाएगा 13.5। अब दोनों को ऐड कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा 148.5। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अब हमने देख लिया कि परसेंटेज कैसे कर, ये चीज़ मैंने बता दी आपको। 30% प्लस 3%, 30% निकाला, उसका एक पॉइंट शिफ्ट किया, 3% आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 46% पे। 46% दो तरीके से किया जा सकता है, 40% प्लस 6%, या 50% माइनस 4%। दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप दोनों तरीके से बना के देखना, मैं आपको सेकंड वाले तरीके से बता रहा हूँ।